नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपने आज कैप्शन पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं वियतनाम वीज़ा के बारे में, जो कि सिंगल नेम वालों को बड़ी दिक्कत होती है वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला था और काफ़ी लोगों को उस वीडियो के थ्रू मदद मिली और काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच भी किया जिनकी हमने हेल्प करी और उनको समझाया कि आप ग्रांट लेटर किस तरीके से ले सकते हैं। अब एक नया वियतनाम ने रूल निकाल दिया है कि अगर आपके पास मान लीजिए पासपोर्ट में सिर्फ गिवन नेम है, जैसे मेरा नाम आयुष शर्मा है, तो मान लीजिए गिवन नेम का मतलब है पासपोर्ट में दो चीज़ें होती हैं, नीचे वाला नाम होता है गिवन नेम और जो ऊपर लिखा होता है पासपोर्ट में उसको सरनेम बोलते हैं, जो कि हमारा लास्ट नेम है। तो अब मेरा नाम जैसे मैंने बताया आयुष शर्मा है, तो किसी किसी डॉक्यूमेंट में लोग क्या करते हैं, आयुष नीचे गिवन नेम में और शर्मा जो है वो ऊपर आ जाता है, यूजुअली मतलब इन यूजुअल वे ऊपर शर्मा आ जाता है, जो कि नॉर्मल फॉर्मेट है, सरनेम की जगह शर्मा और गिवन नेम की जगह आयुष। बट आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं किस तरीके से बना रही है पासपोर्ट्स, कुछ के अंदर वो आयुष शर्मा पूरा का पूरा ही जो है गिवन नेम में लिख देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, हमारे कमेंट के ऊपर भी पहले भी आया था कि मेरा जो पूरा गिवन नेम है आयुष शर्मा है, जो भी XYZ नाम है, वो पूरा का पूरा नाम, जैसे पंकज कुमार नाम ले लेते हैं तो पंकज सरनेम में गिवन नेम में और कुमार सरनेम में ना लिखकर पंकज कुमार पूरा का पूरा गिवन नेम में लिखा हुआ है। तो वो भी एक ट्रबल है, वो भी सिंगल नेम ही माना जाएगा। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं अपना वियतनाम का ऑनलाइन, तो भी आपका रिजेक्शन के चांसेस 99% है कि वो रिजेक्ट होकर ही आएगा। तो उसके लिए हमने काफ़ी मशक्क़त करी, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी चीज़ें ढूंढी, रिसर्च करी, बहुत चीज़ें करी, एम्बेसी में कॉन्टैक्ट किया। तो अब एम्बेसी ने ये डिसीजन ले लिया है कि यहीं से ही वो लोग वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में मैंडेटरी फील्ड्स आती हैं, गिवन नेम और लास्ट नेम की दोनों की मैंडेटरी फील्ड्स हैं, स्टार लगा रहेगा उसके ऊपर और आपको भरना ही पड़ेगा, आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे केस में अब एम्बेसी ने रूल क्या कर दिया है कि आप यहाँ से ही वीज़ा ले सकते हैं, बट थ्रू द एम्बेसी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप मान लीजिए जाते हैं एम्बेसी में विद योर डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपको अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, आपको अपना 2 फोटोज़ पासपोर्ट साइज़ विद वाइट बैकग्राउंड लेकर जानी पड़ेंगी, आपको अपना होटल वाउचर लेकर जाना पड़ेगा और ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो राउंड ट्रिप आपकी फ़्लाइट है वो भी लेकर जानी पड़ेगी। और कुछ इन लोगों की फ़ीस है आई गेस, अगर आपको 3 से 4 वर्किंग डेज़ 5 वर्किंग डेज़ में वो वीज़ा लगवाना है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे बाय हैंड, देन आपका पासपोर्ट हाथ के हाथ वो रिटर्न कर देते हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं विद द फॉर्म आप वहीं पर ही भर सकते हैं बाय हैंड, आपको फॉर्म वहीं मिल जाएगा। और उसके बाद आप वो सबमिट कर दीजिए एम्बेसी में और 4 से 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको वो लोग वीज़ा जो आपका आएगा वो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, जो भी आप फॉर्म में अपना नंबर देंगे व्हाट्सएप पर। तो एक तो फॉर्मेट, एक ऑप्शन आपके पास ये है। अब मान लीजिए कुछ लोगों की क्वेरी ये है कि मान लीजिए जाने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और जब उनको पता चल रहा है कि उनका वीज़ा तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा नाम सिर्फ गिवन नेम में लिखा हुआ है, सरनेम खाली है। तो उस केस के अंदर एक एम्बेसी ने एक ऑफ़र और निकाला है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस वीज़ा। तो एम्बेसी के अंदर ही जाके सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको सबमिट करना है, बट वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वीज़ा दे देते हैं और उसकी कॉस्ट लगभग आई गेस 8-9 हज़ार रुपये के आसपास लेती है एम्बेसी। उसकी आपको रिसीट भी मिलेगी वहाँ पर। और जो नॉर्मल वीज़ा आप जो 3 से 4 वर्किंग डेज़ हमने आपको बताया, उस केस के अंदर आपको लगभग 4 या 4.5-5 हज़ार रुपये लगभग देने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसी ऑन इन विच यू आर विजिटिंग। लाइक मुंबई की एम्बेसी के अलग रेट्स हो सकते हैं, दिल्ली की एम्बेसी के अलग रेट्स हो सकते हैं, जो भी उनके सर्विस चार्जेस हैं उसके हिसाब से। तो लेकिन बहुत ईजी प्रोसीजर है। बट अब इस सब प्रोसीजर में हेक्टिक ये है कि आपको खुद से वहाँ जाना पड़ेगा, आपको खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं और कॉन्सुलेट से या फिर एम्बेसी से बहुत दूर है। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल मेरे अभी एक रिसेंटली क्लाइंट आए थे जो कि जयपुर रहते थे, बट दिल्ली उनको विजिट करना था फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा, लेकिन उनको दूर पड़ रहा था। तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने अपने वेंडर से बात करी जो कि वियतनाम के अंदर ही है। तो वेंडर ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि वहाँ से वियतनाम से वी कैन अप्लाई द वीज़ा। जो वियतनाम में बेस्ड जो ट्रेवल एजेंट्स हैं दे कैन अप्लाई द वीज़ा, वहाँ से विदाउट द सरनेम आपका अप्लाई हो जाएगा और वीज़ा आपका नॉर्मल प्रोसीजर से आ जाता है इंडिया में भी। चार्जेस आई गेस उसके लगभग 4,000 4,500 के आसपास लगता है, जो कि लगभग एम्बेसी जो यहाँ चार्ज कर रही है लगभग उतना ही है। बट आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वही सिमिलर सेम चाहिए आपको। पासपोर्ट की स्कैन कॉपी फ्रंट एंड लास्ट पेज, आपकी फ़्लाइट टिकट रिटर्न की और आपका होटल वाउचर, ये बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट इस केस में आपको एक्सप्रेस वीज़ा जो हमने बताया था, जो कि 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आ जाता है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो हमारे वेंडर ने उसका भी एक सोल्यूशन निकाल के दिया हमें कि अगर मान लीजिए आपका ट्रैवल मान लीजिए 3 दिन बाद का है
और आपको मान लीजिए आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एम्बेसी भी आपसे एक्सप्रेस वीज़ा का चार्ज लेगी, तो उस केस के अंदर वेंडर ने वहाँ पर एम्बेसी के थ्रू ग्रांट लेटर दिलवाने की बात कर दी है कि आप सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स भेजिए और हम आपको ग्रांट लेटर प्रोवाइड करा देंगे विद द मिनिमल चार्जेस, बेस्ट पॉसिबल जो भी चार्जेस होंगे। और ग्रांट लेटर के बाद जो उनकी सरकारी फीस है लगभग $25-30 वो है, और वहाँ जाके आपको फिर से $25 की कुछ पेमेंट करनी पड़ती है टू गेट द ई वीज़ा और मे बी द स्टिकर वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। तो वहाँ जाके आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, ग्रांट वीज़ा। तो कुल मिला के कन्फ्यूज़ ना होते हुए मैं आपको 2 ऑप्शन शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ गिवन नेम है आपके पासपोर्ट में, तो ऑप्शन 1 कि आप एम्बेसी जाइए, एम्बेसी जाकर मुंबई या दिल्ली एम्बेसी, वहाँ जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, एक फॉर्म भरिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट ओरिजिनल, 2 फोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के अंदर और आपको एक फ़्लाइट टिकट्स राउंड ट्रिप दिल्ली टू दिल्ली या इंडिया टू इंडिया जो भी आपका रूट है, और साथ में आपको होटल वाउचर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं एम्बेसी। एम्बेसी आपको पासपोर्ट वापस कर देगी और 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको आपका वीज़ा दे देगी। अगर आप दूसरा ऑप्शन ये, अगर आप मान लीजिए मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं, दिल्ली या मुंबई से काफ़ी दूर रहते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम, अगर आपके ट्रैवल के अंदर टाइम है, मान लीजिए आपके ट्रैवल के अंदर लगभग 15 दिन या महीना बचा है, तो हम 3 से 4 दिन के अंदर आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करा देंगे। लगभग 4 से 5 वर्किंग डेज लगते हैं, इन विच सैटरडेज एंड संडेज आर नॉट काउंटेड। तो 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर हम आपको ई वीज़ा ही प्रोवाइड कर देते हैं विद द बेस्ट प्राइजेस। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको जल्दी का ट्रैवल है, 3 दिन आगे जाना है आपको, और आज आपको पता चला है कि आपका ई वीज़ा मतलब रिजेक्ट हो गया या फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप विदाउट द सरनेम, तो उस केस के अंदर हम आपको ग्रांट लेटर दिलाते हैं विद द मिनिमल प्राइजेस अगेन, और उस ग्रांट लेटर से आप वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं विद $25 ऑफ पेमेंट डायरेक्टली देयर। तो ये 2 ऑप्शन हैं सिंपली, और इस तरीके से आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कीजिए। पुरानी वीडियो जब हमने अराउंड नवंबर-दिसंबर बनाई थी, तब तक जो एम्बेसी थी उन्होंने ई वीज़ा का ऑप्शन यहाँ इंडिया से दिया नहीं था विदाउट सरनेम के अंदर, बट उन्होंने अब ई वीज़ा थ्रू द एम्बेसी यू कैन अप्लाई, और यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी फर्दर हेल्प। और आप किसी भी ई वीज़ा की आपको कोई जानकारी चाहिए हो, आप हमारे सेक्शन में कमेंट करें और बिल्कुल हम आपकी जितनी सहायता कर सकेंगे करेंगे। तो धन्यवाद, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, और होपिंग कि ये पसंद आई होगी आप लोगों को वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।